हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, है नहीं? तो आप सभी का जो है भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस सीतापुर में एक बार पुनः फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो आइए आज की क्लास करते हैं। देखिए क्या है, यानी हम कक्षा 12 पाठ 1 वीडियो नंबर 10 संपूर्ण पाठ में महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पढ़ने वाले हैं। यानी पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके कुछ आंकिक प्रश्न हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम पढ़ते हैं और इस बार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, है नहीं? आएंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता है भैया, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है। किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो पदार्थ का जो मोल दिया हुआ है भैया, कितना दिया हुआ है? 1 मोल दिया हुआ है। और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है? तो 500 ml दिया हुआ है। हमें कुछ और दे रखा है? नहीं दे रखा है। तो हमने एक मोलरता का फार्मूला बताया था भैया, W बटे M डैश गुणे V बताया था ना। फिर कहा था कि ये आया कहां से? तो ये भैया फार्मूला जो है आता है आपका N बटे V से। कहां से आता है? N बटे V से आता है। लेकिन ml में जो वैल्यू रखते हैं हम, तो ऊपर 1000 से गुणा करते हैं। यानी N की वैल्यू 1 है और आयतन हमारा 500 ml है। ऊपर कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा भैया। ये काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 2 बार कट जाएगा। यानी इसकी जो मोलरता आएगी वो कितनी आएगी? 2 मोल प्रति लीटर आएगी। बताइए ये आंसर आपको समझ में आया? कैसे हुआ? समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हम एक भी नहीं लेके आए हैं जो आपसे हो जाए। हम वही क्वेश्चन उठा के लाए हैं जो आप थोड़ा उन पर सोचें, वही कराने वाले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें तो आपसे कहा गया कि 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। यानी विलायक की वो मात्रा कितनी है? 100 ग्राम है। कितनी है मात्रा? 100 ग्राम है। और विलेय का 1/10 मोल घुला है, यानी विलेय के मोल जो स्मॉल n होते हैं वो कितने घुले हैं? 1/10 घुले हैं, ठीक है। मोललता ज्ञात करनी है, यानी m निकालना है आपको, यही तो बात है। मोललता के लिए हमने बताया था फार्मूला आपको, W बटे M डैश इंटू कैपिटल W ग्राम में अगर होगा तो 1000 ऊपर होगा, यही तो बताया था। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा डाटा दिया है? नहीं दिया है। N और कैपिटल W दिया हुआ है। तो हम ये पढ़ेंगे कि ये जो फार्मूला हम लिखे थे, ये फार्मूला लिखे थे भैया इस वाले फार्मूले से। इसी से तो लिखे थे, इसी फार्मूले से तो वो बना था नहीं बना था? तो N की वैल्यू पता है हमें, 1/10 होती है, दिया है यहाँ पर हालांकि। और W भैया कितना है? तो 100 है। और ऊपर कितना रहेगा? तो 1000 रहेगा। ये 1/10 जो लिखा हुआ है ये बटे में आएगा, यानी 1/10 गुणे में 100 और ऊपर गुणे में कितना है? 1000 है। तो 100 की 10 से गुणा करते हुए 1000 हो जाता है और ये पूरा कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 मोल पर केजी हो जाएगा। बताओ, इतनी बात तो समझ आई होगी आपको। यानी दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट भी हम कह लें इसे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है भैया 2018 में पूछा गया है और ये दोनों जो पूछे गए थे 2017 में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं कराने वाले हैं जो मतलब ये कह लें कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो, है नहीं। इसमें कहा गया है कि बेंजीन में बने एक विलयन का, बेंजीन में बने एक विलयन का, यानी विलायक क्या है भैया? तो बेंजीन है। विलायक क्या है? बेंजीन है। एक विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब यानी हमारा जो पीएस है वो कितना है? 722 mm दिया हुआ है। mm मतलब मिलीमीटर होता है भैया, ठीक है। तथा विलायक का वाष्प दाब यानी P0 जो कितना है? वो 760 mm है। आज थोड़ा माइक डिस्टर्ब कर रही है, कुछ कम चार्ज है नहीं। मोललता ज्ञात करनी है, यही तो बात कही गई है। तो राउल्ट के नियम से हम लोग फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम भैया क्या कह रहा था? राउल्ट का नियम जो है क्या कह रहा था कि P0 माइनस PS बटे P0 बराबर में XA। यही तो पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ये। अब आप कहोगे ये नहीं पढ़ा था, तो यह पढ़ा था हमने, ये वाला फार्मूला पढ़ा था ना। लेकिन ये फार्मूला जो आया था, आया कहां से था भाई? आया था XA से। यही तो कहा गया था कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। यही तो राउल्ट का नियम था। कौन सा है? तो तनु विलयनों के लिए ध्यान रखना। आप जिस दिन ये बात समझ जाएंगे भैया,
कि कौन से फार्मूले में कौन से सवाल में कौन सा फार्मूला लगेगा, उसी दिन आप केमिस्ट्री के मिस्ट्री समझ जाएंगे पूरी, है नहीं। बस थोड़ा सा सब्र करिए, और एकदम कुछ नहीं आता भैया, आपको थोड़ा मेहनत करनी होगी। बस आप कुछ ना करें, ये वीडियो बार बार देखते रहें, कुछ ना कुछ समझ में जरूर आएगा आपको। हाँ, तो अभी इधर का नोट करने के लिए बिल्कुल परेशान ना होना, इधर समझिए आप, बाद में टाइम देंगे आपको, स्क्रीन नोट कर लेना, आराम से नोट करना। P0 की वैल्यू कितनी है भैया, 760 mm है, और PS कितना है, तो PS भैया दे रखा है 700 नहीं, P0 हाँ, P0 760 है, और PS दे रखा 722। P0 कितना है, 760 है। हमें क्या निकालनी है, XA की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 722 में से 760 में से 722 जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा भैया, 58 बचेगा, नहीं 58 नहीं बचेगा भाई, 10 से 2 जा रहा होगा 8 बचेगा, और 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 38 बचेगा। कितना बचेगा, 38 बचे कितना होगा, 760 होगा। XA की वैल्यू हमें मिल जाएगी 38/760 मिलेगी। 38 से कम 38 होता है, 38 दूना 76 होता है, यानी XA की जो वैल्यू हमें रिवर्स मिलेगी वो 1/20 होगी। कितनी होगी, XA की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो 1/20 मिलेगी। 1/20 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे भैया, देखो यानी 20 से हम 1 को जो भाग करेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ेंगे, 1 जीरो इधर भी लेना होगा, और 5 बार जाएगा, यानी 0.05 मोल आएगा। समझ गए ना, यानी ये समझो कि विलेन कोई रहा होगा, कोई विलेन रहा होगा, बेंजीन से बना हुआ है, विलायक के रूप में बेंजीन है नहीं, उसमें विलेय का जो मोल प्रभाव निकला है वो 0.05 निकला है। तो जो दूसरा पदार्थ रहा होगा उसका कैसे निकालेंगे, यदि XA प्लस XB बराबर कितना पढ़ाया गया है, 1 पढ़ाया गया है, तो XA की वैल्यू कितनी आ गई है, 0.05 है, प्लस में XB बराबर में 1 रहेगा, तो XB हमें निकालनी है, तो 1 माइनस 0.05 करेंगे। अब देखो 1 से 0.5 घटाना है भैया, 1 से 0.5 घटाना है, तो 10 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 5, 9 बचेगा इधर, और इधर ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी XB की जो वैल्यू आएगी वो 0.95 मोल आएगी। मोल प्रभाज है ना, ये ध्यान रखना, मोल नहीं होगा, मोल प्रभाज निकल रहा है, ये XB निकल आया, यानी दोनों घटकों के जो है मोल प्रभाज भैया निकल आए हैं। जब मोल प्रभाज दोनों घटकों के निकल आए हैं, आप इधर वाले का स्क्रीनशॉट करो, थोड़ा जगह खाली हो तब करते हैं, असल में बोर्ड छोटा है भैया ना। कर लिया ना स्क्रीनशॉट, देखो हाँ, जब हमारा XA और XB निकल आया तो हमने आपको पढ़ाया है कि मोललता और मोल प्रभाज में संबंध क्या होता है। मोललता व मोल प्रभाज में जो संबंध पढ़ाया है, मोल प्रभाज में संबंध से, संबंध क्या पढ़ाया भैया, मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज गुणे में 1000 बटे विलायक का मोल प्रभाज गुणे में विलायक का अणुभार, यही तो पढ़ाया ना। विलायक के रूप में भैया क्या दे रखा है, तो बेंजीन दे रखा है। बेंजीन की अगर हम बात करें तो C6H6 होता है, यानी इसका जो बनेगा अणुभार निकालेंगे तो 12 गुणे 6 72 हो जाएगा, और 1 गुणे 6 6 होगा, 72 में 6 जुड़ेगा तो 78 होगा, है नहीं, सारी चीजें, यानी ये जो निकल के आया ये M है, कैपिटल M है, विलायक का मोल, विलायक का अणुभार है, ठीक है। और विलेय का मोल प्रभाज ये दे रखा है, विलायक का ये दे रखा है, सब कुछ उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो XA की जो वैल्यू है 0.05 है, गुणे में 1000 है, बटे में XB कितना है, 0.95 है, और विलायक का जो अणुभार है कितना है, 78 है। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यानी ऊपर आएगा 5000, बटे में कितना होगा 95, गुणे में 78। अगर 5 से काटेंगे तो भैया 1000 बचेगा ऊपर, और ये तक कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, तो 19 बचेगा। 19 गुणे 78, 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 2 9 18 39, ये 500 आ जाएगा, यानी 500 बटे 19 गुणे 39, है नहीं, 19 और 39 की गुणा कर लेते हैं,
तो भैया 19 9 9 81 हो जाएगा, 8 बचेगा, 9 तो 27 और 8 35 हो जाएगा, और ये 39 हो जाएगा। यानी 1 9 5 14 हासिल 1 आएगा, 3 3 6 7 741 आएगा भैया। यानी हम ये कह लें कि जो 500 है बटे में कितना है 741। अब इसे हमें भाग करना है। 741 से 500 को हम लोग भाग करेंगे। छोटी संख्या है तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 सती कितना हो जाएगा 49 होगा, ज्यादा हो जाएगा है नहीं, ज्यादा हो जाएगा। कहीं कैलकुलेशन कुछ गलत हुई है क्या? 0.05 38 दूना 76 तो होता है। 1/20 बचेगा, 1/20 को भाग करोगे 0.05 आएगा, ठीक है। 1 से घटाओगे तो 0.95 आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। m निकालोगे तो 78 आएगा, यानी 0.05 गुणे 1000 बटे में 0.95 गुणे 78। ये दशमलव से दशमलव कट गए, और 5 की 1000 से गुणा करोगे 5000 आएगा, बटे 95 होगा, गुणे 78 होगा। 5 से काटोगे तो 1000 बचेगा, और 5 1 कम 5 5 9 45 तो 19 बचेगा। 2 से काटोगे तो भैया 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 9 18 होगा, 39 होगा। 39 गुना 78 होता है, ठीक है। तो 500 बटे 19 गुणे 39 आएगा, 19 गुणे 39 आएगा। इसकी जरा एक बार गुणा फिर चेक कर लो। 9 9 81 होगा, हासिल बचेगा 8, 9 तुरुक 27 होता है, 27 और 8 35 हो जाएगा, और ये कितना होगा 9 1 कम 9 होगा, 3 1 कम 3 होगा, 9 5 14 होगा, हासिल 1 बचेगा, 3 3 6 और 1 7, 741 आएगा। ठीक तो है भैया। 7 तुरुक 21 होगा, और 7 चौक 28 होगा, 7 5 35 होगा, 7 6 42 होगा। 7 सती जो है 49 होता है, तो 7 सती 49 तो लगेगा नहीं। 6 बार देखो, 7 6 42, 6 बार लग जाएगा, यानी 6 कम 6 होगा, 6 चौक 24, हासिल कितना आएगा 2 आएगा, और 6 सते 42 और 2 44 हो जाएगा। घटाओगे कितना बचेगा, 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 9 से 4 जाएगा, 5 बचेगा, यानी 554 बचेगा। अभी भी छोटा एक अंक बढ़ जाएगा, 7 सती 49 होगा, यानी लगभग में जो मोललता आएगी भैया वो 0.67 मोलल हो जाएगी। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। बाकी कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, है नहीं, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। हमें नहीं लग रहा कहीं पर गलत है, सही है, तो कैलकुलेशन जब करिएगा क्वेश्चन तो एक बार चेक करते चलिएगा, अगर कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो मैनेज करिएगा उसको। उम्मीद करते हैं 100% नहीं गलत है, कहीं ना कहीं दोबारा हमने चेक कर लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया भैया। हाँ, तो ये भैया फिर देखिए अगले क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपसे कहा गया है कि 2 द्रवों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और पूरे चैप्टर में क्वेश्चन इस तरीके के एक भी नहीं हुए हैं, है नहीं। 2 द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब 80 व 60 टोर हैं। टोर एक दाब का मात्रक होता है, ठीक है। टोर होता है, पास्कल होता है, और mm होता है, वायुमंडल होता है, बार होता है, नहीं, ये सब वायुमंडल मतलब उसके दाब के मात्रक हैं। P तथा Q के वाष्प दाब इतने इतने हैं। P के 3 मोल और Q के 2 मोल मिलाकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब ज्ञात कीजिए भैया। तो इसका हम फिर वही बात है, ये हम आंसर नंबर दें इसको 4 5 और 6, 3 करा चुके हैं ना पीछे। तो चौथा वाला देखो, इसमें हमें P0A दे रखा है भैया, इतना है तो 80 टोर है, यानी ये हमारा आंसर नंबर 4 होने वाला है। और XA कितना दे रखा है, तो XA ना कहो, ये P दे रखा है, P0P पढ़ो आप, P0P पढ़ो, कितना दे रखा है 80 टोर दे रखा है। और P0Q पढ़ो 60 टोर है, ये तो बात है, आगे समझो। XP जो दे रखा है वो 3 मोल है, और XQ जो दे रखा है वो 2 मोल है। हमने आपको एक समीकरण पढ़ाई थी कि P टोटल बराबर बताया था P0P इंटू XP प्लस P0Q इंटू
एक्स क्यू, यही तो पढ़ाया था। अभी यहाँ पर पी क्यू यूज कर लिया गया, वैसे ए बी जनरली होता है। टी टी लिखो या ना लिखो, टी मतलब टोटल है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू पता है, यानी 80 और एक्स पी कितना है भैया, एक्स पी है हमारा 3 प्लस पी क्यू 60 है और एक्स क्यू कितना है 2, 8 त्रिक 24 होता है और 6 दूनी 12 होता है, 12 और 24 36 होता है भैया। तो यानी कुल मिला के ये जो है 360 टोर हमारा आंसर होगा। आप ये ना सोचिएगा कि आंसर बहुत छोटे छोटे हैं भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो कहा गया है ये तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 कहा गया है, शुद्ध जल की मोललता क्या होगी, यही तो कहा गया है, शुद्ध जल की मोललता। अब आप देखो इसे कैसे करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न में यानी कितने बार पूछा गया है, और सीधे इसका आंसर आप दिमाग में रखिएगा, कैलकुलेशन नहीं ही पूछता है, और पूछ ले तो कैसे करते हैं देखो। जल का जो 1 लीटर आयतन है, यानी अगर हम कहें आपसे ये आंसर कौन सा है भैया, तो आंसर नंबर 5 है, यानी जल के 1 लीटर आयतन का द्रव्यमान आप कितना मानोगे, कितना द्रव्यमान मानोगे, 1000 ग्राम मानोगे। क्यों मानोगे भैया, क्योंकि देखो पानी का जो घनत्व होता है बाबू वो 1 ग्राम प्रति ml होता है। कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। 1 लीटर में ml कितने होते हैं, तो 1000 ml होते हैं। जब 1 ग्राम प्रति ml है तो 1 ml 1 ग्राम के बराबर हो सकता है, यानी 1000 ml 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा। यानी ये हम देखें तो क्या निकल के आया है, स्मॉल w निकल के ये आया है, कितना आया है, स्मॉल w निकल के। और जल का अणु भार देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 और 2 18, सूत्र क्या होता है H2O, तो 2 + 16। अब कहोगे 2 कहां से आया भैया, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 और प्लस में 16, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम मोललता निकालते हैं, देखो मोललता निकालते हैं तो m बराबर कितना होगा, फार्मूला हमारा W/m डैश इंटू कैपिटल W होगा। कैपिटल W सर कितना लेंगे, तो कैपिटल W भैया लेंगे 1 kg, कितना लेंगे, 1 kg ले लेंगे। ठीक है, रख दो सारी वैल्यू, तो W 1000 है, बटे में m 18 है, और इधर विलायक का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम है, तो 1 से 1 ही रहेगा, यानी 1000 बटे 18 हम करेंगे तो भैया 55.55 कहो या फिर 55.56 कहो, यही हमारा आंसर होता है। अब एक चीज ध्यान दो, अगर आपसे मोललता पूछे तब ये करोगे, मोलरता पूछे तब भी ये करोगे। मोलरता अगर पूछता है तो आयतन हम देखेंगे, आयतन देखेंगे, और आयतन की जगह पर यहाँ क्या रख देंगे, 1 लीटर, केजी की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लीटर। तो मोललता पूछे या मोलरता पूछे, बात एक ही, और दोनों में आंसर समान आते हैं भैया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। कर दिया ना स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है नहीं, कहां से है भैया, तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ही आप पढ़ोगे हिमांक दिख जाए आपको, हिमांक वाले टॉपिक से क्वेश्चन है नहीं। फिर और एक चीज आपको देखनी होती है कि कमी हुई है या फिर वृद्धि हुई है। अच्छा, ये नहीं देख पाते हो तो आप ये समझ के चलो, जब कभी भी क्वेश्चन में हिमांक आएगा ना बाबू, तो वो कमी ही के साथ आएगा, क्वथनांक आएगा तो जायज है वृद्धि के साथ ही आएगा। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हमसे कहा गया कि एक पदार्थ के 0.304 ग्राम को, यानी W जो है 0.304 ग्राम है, को 25 ग्राम जल में घोला जाए तो कैपिटल W बाबू है 25 ग्राम। ठीक है, अच्छा जब हमने कहा स्मॉल w लिखेंगे तो स्मॉल m डैश भी लिख लेते हैं, कितना होगा, पानी में घुला है तो नहीं, पानी तो विलायक के लिए होता है, विलेय पता नहीं है ना, अननोन कंपाउंड है भैया, तो हमें अणुभार निकालना ही होगा। आपसे कहा भी गया है कि अणुभार हमें निकालना है। ठीक,
इतनी बातें लिख ली। फिर कहा गया हिमांक में 0.38 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, यानी जब कमी होती है तो डेल्टा टी एफ जो हम लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 0.38 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल का हिमांक, ये लाइन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जो है समझने वाली है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा गया कि जल का हिमांक जो है वो 18.5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल प्रति 100 ग्राम जल है। यही तो कहा गया ना, यानी 100 ग्राम सिर्फ ये दर्शा रहा है भैया कि हमें आणविक वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा लगाना है, मोलर वाला लगाना है। फिर ये कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो ये भैया हमारा दे रखा है केएफ। ये क्या दे रखा है, तो केएफ दे रखा है, कितना है 18.5 डिग्री सेल्सियस है। क्या भैया डिग्री सेल्सियस में रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रखो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं। और कुछ दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा है। अब जरा एक चीज देखो, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भैया होता है डेल्टा टी एफ बराबर 100 गुणे में के डैश तो मोलल के लिए लगाते हैं, के एफ रखेंगे, और स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो सारी चीजें दे रखी है नहीं दे रखी हैं, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ही चीजें दे रखी हैं, है नहीं। 1 2 3 4 5, 5 में 4 चीजें पता है, 5वीं निकालनी है आपको। डेल्टा टी एफ बाबू पता है, देखो कितना है 0.38 है, और 100 गुणे में के एफ 18.5 है, कितना है भैया 18.5 है, और W जो है वो 0.304 है, 304 है। बटे में हमें निकालना क्या है, तो M डैश निकालना है, और कैपिटल W कितना है, तो भैया 25 दे रखा है। कितना दे रखा है, 25 दे रखा है नहीं, यानी M डैश हमें निकालना है, तो 100 गुणे 18.5 गुणे 0.304 बटे 0.38 गुणे 25, यानी इसको हमने पक्षांतर कर लिया, सिर्फ इसको जो है इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर लिख दिया, वही तो किया है बस, और यहाँ कुछ बदला नहीं बदला। 25 से कम 25 होता है, 4 बार कट जाएगा। आगे देखो, दशमलव 1 बार हटाओगे, यहाँ 2 बार है तो ऊपर एक 0 बढ़ाओगे, यानी 4 गुणे 1850 गुणे में 0.304 बटे में भैया 38, ये दशमलव हटाओगे 3 0 नीचे बढ़ाओगे, ठीक है, ये एक 0 इधर से कट जाएगा, 4 से फिर कट जाएगा 25 बार। कितनी बार कटेगा बाबू, 25 बार कटेगा। फाइनली वैल्यू जो बच रही है वो कितनी है, 185 गुणे में 304 बटे में 38 और गुणे में 25। 25 की बात करें तो ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 बटे 25 होता है, 5 3 15 होता है, और 3 बचेगा, 5 7 35 होता है, ठीक है। और कुछ कटने वाला है तो मुश्किल लग रहा है, फिलहाल 2 से देखते हैं काट के। 19 बार कटेगा, और 2 1 कम 2 होता है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 होता है, 19 8 152 होता है बाबू, है नहीं। 8 7 56 हो जाएगा, 5 बचेगा, 8 तुरुक 24 और 5 29 हो जाएगा, बटे में कितना है 5। 5 से अगर हम लोग भाग कर देंगे तो 5 बचे 25 होता है, 4 बचेगा 46 हो जाएगा, इधर 5 9 45 हो जाएगा, है नहीं। 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। इंपॉर्टेंट था थोड़ा, कहां से था भैया, तो जल के हिमांक से क्वेश्चन था। कहां से था, जल के हिमांक से क्वेश्चन था। कर लीजिए भैया, बहुत बढ़िया रहा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, आगे बढ़े फिर, कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पराशरण दाब से हमें करा लेते हैं। आपसे कहा गया, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा, किस ताप पर 6 ग्राम यूरिया 6 ग्राम यूरिया का 100 ml 6 ग्राम यूरिया के 100 ml में बने विलेन का
परासरण दाब, परासरण दाब 1.5 वायुमंडल होगा। यही तो पूछ रहा ना आपसे, ठीक है, यही तो पूछा गया है। बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। हाँ, तो ये दो क्वेश्चन वो और हैं। देखो, एक जो क्वेश्चन हमारा है, किस ताप पर 6 ग्राम यूरिया के 100 ml में बने विलयन का परासरण दाब 1.5 वायुमंडल होगा यदि 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल हो, है ना। ये क्वेश्चन हमारे लिए देखो थोड़ा सा बढ़िया है, इसमें ताप पूछा गया है। अब ताप है तो कायम निकल के आता तो केल्विन में निकलेगा, अगर चाहो तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, ना चाहो तो केल्विन में ही रखो, यानी आंसर नंबर 7 है भैया। टेम्परेचर पूछा गया है तो टी जो है हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। यूरिया की मात्रा कितनी दी है, तो 6 ग्राम दी हुई है। यूरिया का अणु भार भैया कितना होता है, तो NH2CO NH2 फार्मूला होता है, आप निकालेंगे तो 60 आएगा। आयतन कितना है, तो 100 ml दिया हुआ है। लीटर में बदलोगे तो 0.1 लीटर हो जाएगा। 100 को 1000 से भाग करोगे ना, तब होगा 0.1 लीटर। और कुछ, और परासरण दाब पाई की वैल्यू दे रखी है 1.5 वायुमंडल, और एस की वैल्यू बाबू दे रखी 0.082 दे रखी है ना। एक रखो ना रखो, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। तो परासरण दाब का फार्मूला हमने पढ़ाया था, पाई बराबर WST बटे M-V, सब कुछ तो पता है। 1.5 है, W की वैल्यू 6 है, S की वैल्यू 0.0821 है, T हमें कैलकुलेट करना है, बटे में 60 है, और इधर 0.8 है। 6 से कटेगा 10 बार जाएगा, है नहीं, तो ये कितना बनेगा। देखो थोड़ा अगर हम लिख ले अरेंज करके, तो 1 पॉइंट हमें टी निकालना है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे 10 गुणे 0.1 बटे में जो टी के गुणे में है सब नीचे आ जाएगा, यानी 0.0821 आएगा नीचे, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ देखो जरा 0.1 अंक बाद है, इधर 0.4 अंक बाद है, 3 अंक बाद मान लो, क्योंकि वैल्यू हमने 3 ही अंक लिखी थी। दशमलव तो यहाँ ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ेंगे, 2 जीरो, और ये दशमलव गायब हो जाएगा, ठीक है। यानी 1.5 गुणे 10 गुणे 100 बटे में कितना, 82। दशमलव के इधर जो जीरो होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 दहम 100 हो जाएगा, 10 दहम 100 गुणे 15 यानी 1500 होगा, बटे में कितना है, तो 82 है बाबू। 82 से मान लो हम भाग कर रहे हैं 1500 को, थोड़ा और काट लें, अगर 2 से काटेंगे तो 41 बचेगा, और 2 से काटेंगे 750 बचेगा, यानी 41 से हम 750 को अगर भाग करें तो 41 दूना तो 82 होता है ना, तो 41 एक कम 41 हो जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा और 3 बचेगा, जीरो उतारोगे तो 340 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 होता है, और 4 नवा 36 होता है, तो 4 सत्ते लग जाएगा भैया, 7 बार, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 4 अठी 32 भी लगा सकते हैं, 4 अठे 32 भी लगा सकते हैं, 8 एक कम 8, 8 चक्को 32 लग जाएगा, 10 से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे भैया, है नहीं, तो ये जो निकल के आएगा आपका 120 हो जाएगा। 40 तिया 120 होता है, 2 बार में जाएगा, यानी जो टी की वैल्यू आ रही है भैया वो 18.2 आ रही है। अब ये बात करें तो किसकी आ रही है, तो वैसे तो ये केल्विन में आना चाहिए, लेकिन केल्विन की वैल्यू बहुत कम है भैया, है नहीं, बहुत कम है, तो माइनस में वैल्यू जा रही होगी, क्योंकि मात्रक हम जो रखते हैं इसका क्या रखते हैं, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल रखते हैं, है नहीं, तो ये कुछ है। अच्छा एक चीज और बताएं, ये इतना कम क्यों आया है, ये कम आने का कारण आपको बताएं। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से आपको दिया है टेम्परेचर निकलवाने के लिए, है नहीं, किताबी क्वेश्चन नहीं है, सफिशिएंट डाटा तो है लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं है, है नहीं। हमने क्वेश्चन सिर्फ इसलिए आपको कराया, ये आपका टॉपिक यानी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक। तो वैल्यू कम है ज्यादा है इसका कोई इशू नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अगला वाला भी करा लेते हैं। कर लिया होगा ना भैया, बहुत बढ़िया। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप कैलकुलेशन बाबू अपने आप से देखते चलिएगा साथ में।
नेक्स्ट भी क्वेश्चन अपने में बहुत जानदार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आने वाला है थोड़ा सा, है नहीं। यानी क्वेश्चन नंबर हमारा है 8 और आंसर नंबर भी कितना होगा, तो 8 ही होगा। आपसे कहा गया है कि 10 ग्राम। अब एक चीज सुनो, आपको क्वेश्चन जरूर जरूर पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हमें क्या पढ़ना है कि एक नजर डाल लेनी है, क्वथनांक दे रखा है। अब आप कितनी बार नजर डालोगे तो ये ना करो, एक तरफ से क्वेश्चन पढ़ो। 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे ही आपको कोई आयनिक यौगिक अर्थात विद्युत अपघट्य मिल जाए और मोलरता से या सांद्रता से क्वेश्चन ना हो, तो आप समझिए कि वांट ऑफ फैक्टर हमें अप्लाई करना होगा, है नहीं। वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई करना होगा। तो जो दे रखा है पहले उसे लिखते हैं। डब्ल्यू स्मॉल दे रखा है कितना, 10 ग्राम। 10 ग्राम दे रखा है तो स्मॉल एम भी निकालेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट का बाबू कितना होगा, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 3 है तो 48 हो जाएगा। टोटल को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। कितना आएगा बाबू, 100 आएगा। विलायक यानी 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 200 ग्राम जल में घोला गया है, तो कैपिटल डब्ल्यू भैया कितना है, 200 ग्राम जल है, 200 ग्राम जल है। विलयन के क्वथनांक में इतने डिग्री की वृद्धि होती है या उन्नयन होता है, यानी डेल्टा टीबी जो दे रखा है भैया वो 0.20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक कितना हो तो इसके आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब एकदम कहें तो, अपने में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यानी हमें के डैश बी की वैल्यू दे रखी है 0.51, ठीक है। हमसे पूछा गया है अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, यही तो कहा गया है। सुनो, हमने पढ़ा फार्मूला, यानी ये कौन सा है, विद्युत अपघट्य है, तो आई फैक्टर इन्वॉल्व जरूर होगा। डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू 1000 गुणे डब्ल्यू 1000 गुणे के डैश बी गुणे डब्ल्यू बटे एम डैश गुणे कैपिटल डब्ल्यू, और इधर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। भैया आज बार बार माइक देखनी पड़ रही ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ कर रही है मैं लग रहा। डेल्टा टीबी भैया दे रखा है हमारा 0.20, आई की वैल्यू पता नहीं है, कैलकुलेट करेंगे 1000, और के डैश बी कितना दे रखा है 0.51 दे रखा है, और डब्ल्यू भैया कितना है तो 10 ग्राम दे रखा है, और बटे में कितना है एम डैश है, तो एम डैश की वो वैल्यू आई है 100, और कैपिटल जो डब्ल्यू है वो कितना है तो 200 है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी, आई होगी ना। ठीक है, पहले हम आई को एडजस्ट करते हैं, यानी सब ये तिरछा गुणा होके जाएंगे, 100 की 0.20 से गुणा करेंगे भैया तो 20 आएगा, 20 गुणे 200 बटे आई की जो गुणे में है वो सब बटे में जाएगा, यानी 1000 गुणे में 10 गुणे में 0.51, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, यानी हम सिर्फ इतना लिखेंगे 51। 3 और 1 4 जीरो हमारे कट जाएंगे, यानी 1 2 3 4 जीरो कट गए। 20 दूना कितना होगा, 40 हो जाएगा। 20 दूना कितना होगा, 40 हो जाएगा, और बटे में बाबू कितना है 51 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम करते समय बहुत सारी चीजों को समझने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, इसे पढ़ लेते हैं, थोड़ा बचा हुआ क्लास। हमने जब आपको वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया होगा तो ये बात जरूर कही होगी, क्या कही होगी, सुनो, कही होगी कि अगर आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो होगा वियोजन। क्या होगा, वियोजन होगा। अगर आई की वैल्यू 1 से कम आती है तो होगा संगुणन। क्या होगा, संगुणन होगा।
और अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर आती है तो ना वियोजन होगा ना संगुणन होगा, ना वियोजन होगा और ना ही संगुणन होगा। यही तो बात बताई थी, याद करो। यहाँ आई की वैल्यू 1 से कम है ना, तो वियोजन नहीं संगुणन होगा। क्या होगा? संगुणन होगा। और संगुणन में हम आयनन की मात्रा को ज्ञात नहीं कर सकते। संगुणन में हम आयनन की मात्रा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यानी कोई ऐसी स्थिति आपके पास फंसती है तो आप ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जेई वगैरह में आते हैं, यानी जेई वगैरह में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। सफिशिएंट डाटा दे रखा होगा और आपसे पूछेगा कि आयनन की मात्रा कितनी होगी। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन इसी क्वेश्चन में दे रखे होंगे। जैसे मान लो 40% दिया होता और बी दे रखा होता 60% और सी दे रखा होता 80%, है नहीं। और डी वाला जो ऑप्शन होता है वो दे रखा होता कि संभव नहीं, डी ये दे रखा होता। अब आप कहोगे ये क्वेश्चन कहाँ से है भैया? तो ये क्वेश्चन जो हमने दिया है आपको वो जेई से ही है, जेई से ही क्वेश्चन है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जेई का ही क्वेश्चन है। तो आप पूरा क्वेश्चन करें हैं, आपकी टाइम तो आपका समय तो बर्बाद नहीं हुआ, नहीं बर्बाद हुआ, आपकी मेहनत भी हुई नहीं हुई, और उसके बाद रिजल्ट। अब आप इसके आगे अगर कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऋणात्मक मिलेगी आपको। जब ऋणात्मक मिलेगी तो आपको फिर आगे कैलकुलेशन नहीं ही करनी है। ऋणात्मक वैल्यू का मतलब 1 से कम की वैल्यू आई है। 1 से कम की वैल्यू जब आती है तो ये मान लीजिए कि 1 से कम आती है तो संगुणन होगा, और संगुणन में हमें आयनन की मात्रा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? संभव नहीं है। समझ में आया ना एकदम? बहुत बढ़िया। तो भैया इस तरीके से हमने जो है पार्ट 1 को आज कंप्लीट कर लिया है। हम कौन सा पार्ट कंप्लीट करें हैं? पार्ट 1, और जिसका नाम था सॉल्यूशन, यानी अलविदा सॉल्यूशन पढ़ लिया भैया। ठीक है, कल से नेक्स्ट चैप्टर तैयार शुरू हो जाएगा इस पर, और उसका नाम है पार्ट 2, यानी कहते हैं विद्युत रसायन भैया। क्या कहते हैं? विद्युत रसायन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जो हमने पार्ट खत्म किया है ये बोर्ड में लगभग 6 से 8 अंक में पूछा जाता है, और ये भी भैया 6 से 8 अंक में पूछा जाता है। जैसे हम आपसे कहते हैं 8 अंक में पूछा जाता है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि 7 अंक में भी पूछ लेता है नहीं। तो 6 मिनिमम है और मैक्सिमम 8 अंक है, यानी हमने 8 अंक का लगभग में पढ़ लिया है। समझे? 70 में 8 अंक का पढ़ लिया है। बात समझे? तो कल बेहतरीन क्लास फिर होगी, और उम्मीद करेंगे कल कि हम एक देखो मैसेज डालेंगे, हो सकता है आपको लाइव क्लास पढ़ाएँ, लाइव क्लास पढ़ाएंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।